चलिए आज मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बहुविकल्पी क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं इसका पहला प्रश्न आज का। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार जो है वो आसिफगढ़ के किले को कहा जाता है, ठीक है ना, और ये बुरहानपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है, जॉर्ज कैसल नामक भव्य भवन किस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान पूछा है आपको, ठीक है। तो जॉर्ज कैसल जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल की पहाड़ियां या, ठीक है, जॉर्ज कैसल नामक भव्य भवन, ठीक है। चलिए अगला, मध्य प्रदेश में नौखंडा महल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो नौखंडा महल है, ठीक है, वो चंदेरी में स्थित है, ठीक है। और चंदेरी जो है वो अशोकनगर जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा। अशोकनगर साड़ियों के लिए भी जाना जाता है चंदेरी, ठीक है। अशोकनगर नौखंडा महल। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर का जो दुर्ग है उसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था, और इसका उल्लेख मिलता है कि निर्माण 525 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ठीक है, और किलों का रत्न भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है साथ में, किलों का रत्न, पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक, ग्वालियर का किला ये दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? ठीक है, प्रसिद्ध वीरांगना है रानी दुर्गावती, और उनकी जो समाधि स्थल है, ठीक है, वो बरेला जबलपुर में है, ठीक। अगला, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल चित्रकूट कौन सी नदी के तट पर बसाया गया है? ठीक है, तो चित्रकूट आप जानते होंगे ये मंदाकिनी नदी के तट पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है, सतना जिले में है ये, ठीक। और इसको लेकर कुछ विवाद भी रहा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और ये सती अनसुईया और आत्रेय ऋषि के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तुलसीदास जी की कर्मस्थली है, ठीक। तो चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सही सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से मैक्सिमम जो है वो सुमेलित है, एक जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, बावन गजा बड़वानी सही है, सोनागिरी, ठीक है, दतिया सही है, मुक्तागिरी बैतूल सही है, कुंडलपुर जो है वो सागर में नहीं है, ठीक है, ये मिसमैच है या गलत रूप से मिला हुआ है, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न, उदयगिरी की गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? ठीक है, तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ठीक है, वो गुप्त काल से संबंधित हैं। गुप्त काल आप जानते हैं, इसकी स्थापना जो है श्री गुप्त ने की थी, ठीक। तो गुप्त वंश जिसमें चंद्रगुप्त की विक्रमादित्य, ठीक है ना, जो जैनी के शासक रहे हैं वो उसी वंश से रहे हैं, ठीक है ना। कालिदास जिनके समय पर थे, ठीक है, तो गुप्त काल से संबंधित है। और मध्य प्रदेश से विशेष रूप से जिसका संबंध रहा है वो रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है ना। इनके समय पर कौन थे? इनकी 9 रत्नों की मंडली थी, जिनमें से एक कौन थे? कालिदास थे, जिन्हें भारत का कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल जो कायथा है वो उज्जैन जिले में स्थित है, और उज्जैन का अपना सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से महाकालेश्वर जो है वो उज्जैन में है, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम जो है वो अवंतिका है, ठीक है। और अवंतिका से मौर्य वंश का संबंध रहा है, अशोक, ठीक है, गुप्त वंश का संबंध रहा है,
अभी आपको बताया इससे पहले वाले प्रश्न में कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का संबंध रहा है उज्जैनी से। ठीक है, यहाँ पर भर्तरी की गुफाएं हैं। ठीक है, और कई सारे प्रसिद्ध स्थल हैं उज्जैन। ठीक है, तो आगे वाले प्रश्नों में हम देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है वो रायसेन जिले में स्थित है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, और रायसेन में ही है प्रसिद्ध स्थल सांची। ठीक है, तो रायसेन में याद रखिएगा सांची भी है। ठीक है, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, चलिए, भगवान आदिनाथ की 72 फीट की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है? ये जो 72 फीट की विशाल प्रतिमा है ये 52 गजा नामक स्थान पर है। ठीक है, जो कहाँ पर है? बड़वानी में स्थित है। ठीक है, बड़वानी में स्थित है 52 गजा। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले राजा किस राजवंश से संबंधित थे? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये चंदेल वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब खजुराहो के जो मंदिर है कहाँ पर हैं? छतरपुर में स्थित हैं। ठीक, 950 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो में मंदिरों का निर्माण हुआ। कुछ बुकों में आपको ये 900 से 1100 तक भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, पार्श्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, हवाई सेवा से जुड़ा है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो पर्यटक आते हैं मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर आते हैं? तो खजुराहो में ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी गई हैं? ठीक है, तो ये कहाँ रखी गई है? मध्य प्रदेश में सांची में। ठीक है ना, सारिपुत्र और महामोगलायन। ठीक है ना, सारिपुत्र और महामोगलायन की जो अस्थियां हैं, ठीक है, ये कहाँ पर हैं? ठीक, सांची में है। ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इससे पहले ही बता दिया, आपने देख लीजिए, ये रायसेन में है। ठीक है ना, यहाँ शुंग काल में पत्थर की रेलिंग लगाई गई। ठीक है, पत्थर की रेलिंग लगाई गई है, और यहाँ पर जातक कथाएं उल्लेखित हैं। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश का पहला स्थल कौन सा था? तो जो पहला स्थल था वो क्या था? खजुराहो था। ठीक है, और यूनेस्को ने इसे 1986 में शामिल किया था विश्व धरोहर सूची में। तो 3 स्थल हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए ये भी है, खजुराहो भी है, भीमबेटका भी है, और सांची भी है। ठीक है ना, बाकी गुफाएं नहीं है, लेकिन पहला शामिल किया था खजुराहो को 1986 में। ठीक, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो मंदिर है, ठीक है, वो कंदरिया महादेव मंदिर है, जो लगभग 32 फीट ऊंचा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इन मंदिरों में सारे लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और 64 योगिनी मंदिर, ये सारे मंदिर खजुराहो में हैं। लेकिन इनमें सबसे ऊंचा जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक कालीन भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो जो भीमबेटका की खोज की थी वो इतिहासकार या पुरातत्वविद डॉक्टर B.S. वाकणकर ने इसकी खोज की थी, भीमबेटका की। कपिलधारा और दुग्धारा जलप्रपात किस जिले में है? तो कपिलधारा और दुग्धारा जलप्रपात जो है वो अनूपपुर में है और नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और नर्मदा नदी के उद्गम के लगभग 8 किलोमीटर बाद ये जलप्रपात, ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है, जहां से सोन और जोइला नामक नदी भी निकलती है। ठीक, बाकी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो बाकी जो गुफाएं हैं, ठीक है ना, ये धार जिले में स्थित हैं, प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है?
ठीक है, सहस्त्रधारा, नर्मदा, चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, भालकुंड जलप्रपात, सोन नदी और बिहार जलप्रपात, ठीक है, टूम्स। ठीक, तो ये सहस्त्रधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी, चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी और बिहार जलप्रपात टूम्स नदी। भालकुंड जलप्रपात जो है वो सोन नदी पर नहीं। ठीक है, देश का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग शिवलिंग कहाँ पर स्थापित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित है? तो मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर में, उज्जैन में ये अवस्थित है। ठीक है, चलिए, अगर ये प्रश्न आपको ठीक लग रहे हैं तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, तो शेयर भी करें। ठीक है, तो लगातार हम ऐसे प्रश्नों को आगे बनाते रहेंगे। धन्यवाद।